जय शनिदेव मित्रों, कल से खत्म होगी शनि की 7.5। इन 4 राशियों को मिलेगा अपार धन का लाभ, बनेंगे करोड़पति, कर्ज से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ मित्रों, कल से लेकर अगले 2.5 सालों तक 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न होने वाले हैं। 4 राशि वाले लोगों को शनिदेव की विशेष कृपा मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर कल से ही शनिदेव विशेष प्रसन्न होने जा रहे हैं। शनिदेव उनको करोड़पति बनाने वाले हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव सबसे धीमी गति से संचरण करते हैं। यानी कि जब भी शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो पूरे 2.5 साल तक उसी राशि में विराजमान रहते हैं। और जब भी शनिदेव की 7.5 लगती है ना तो वो पूरे 7.5 सालों तक शनिदेव जो है वो उस राशि को अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। इसलिए तो शनिदेव को कर्म फलदाता यानी कि न्याय के देवता कहा गया है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। शनिदेव की चाल परिवर्तन करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है। उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, अभी भगवान शनिदेव कुंभ राशि के लग्न भाव में विराजमान है और आप ही की राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में भगवान शनिदेव का सस राजयोग बनाना और कुंभ राशि में प्रवेश करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है जो अभी लग्न भाव में विराजमान होकर सस योग बना रहे हैं। इससे अगले 2.5 सालों तक कुंभ राशि वाले लोगों के बल्ले बल्ले होने वाले हैं। आपको समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही शनिदेव की कृपा से इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, उसके अलावा आप लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी पहले की तुलना में मजबूत बनेगी। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखे जाएंगे। कुंभ राशि में वर्तमान में शनिदेव की 7.5 चल रही है जो कि लगभग 2020 से ही है। ऐसे में ये जो 2.5 सालों का समय निकला, इसमें से 1 साल का समय तो आपके लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाला रहा है। आप लोगों के ऊपर कर्ज भी चढ़ गया। तो उसके अलावा शनिदेव की 7.5 के प्रभाव के कारण मानसिक और शारीरिक के साथ ही आर्थिक रूप से भी आप कष्ट और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब भगवान शनिदेव लग्न भाव में सस राजियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में कल से ही आप लोग जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छा फल प्रदान होगा। जो शादीशुदा है, मैरिड है, उन लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। उसके अलावा जो कुंवारे हैं, अविवाहित है और अपने लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं, रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी यह तलाश भी पूर्ण होगी। साल 2024 में ही शनिदेव के 7वें भाव में प्रवेश करने के कारण आप लोगों का विवाह का योग बनेगा। रिश्तों की बातचीत चलना शुरू होगी और अगले 3 महीनों में ही कहीं न कहीं आप लोगों का एंगेजमेंट, सगाई समारोह जो है वो पूर्ण हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए या रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। भगवान शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद से अगर आपका कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है या दोस्तों आप व्यापारी है और कहीं पर आपका बिल अटका हुआ है, पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, तो वो भी क्लियर होने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। माता लक्ष्मी जी का वास होगा। और साथ ही जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों के दौरान ग्रहों की दशा और महादशा इस तरफ संकेत दे रही है कि कुंभ राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप सिंगल है ना तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी को आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है या फिर आप उन्हें दोस्ती का प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से या रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको उस कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से धन प्राप्ति के नए नए योग बनेंगे। जो विद्यार्थी है, अगर आप सरकारी नौकरी या किसी अच्छी कंपनी में सेटल होने के लिए पहली बार नौकरी के प्रयास कर रहे हैं ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इन
3 महीनों के दौरान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको मनचाही जगह पर नौकरी की प्राप्ति होगी। घर में कोई भी महंगी या लग्जरी चीजें आप खरीद पाएंगे। और उसके अलावा कई दिनों से अगर आप किराए के मकान या दुकान में कार्य कर रहे हैं और स्वयं की कोई भी बड़ी या अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, जैसे खुद का मकान, गाड़ी, दुकान, फार्म हाउस, जमीन, प्लॉट वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंभ राशि वाले लोग शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दोस्तों, भगवान शनिदेव ने बजरंगबली को वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, उन लोगों को 7.5 का नकारात्मक प्रभाव या दुष्प्रभाव भी आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा आप चाहें तो शनिवार के दिन काले कुत्ते या काली गाय को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं। इससे शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे, विशेष रूप से कृपा बनाए रखेंगे। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, स्टोन कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है? क्या आपकी कुंडली में कोई भी दोष, प्रतिदोष या मारक दशा तो नहीं, अंतर दशा तो नहीं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आप लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का सस राजयोग बनाना और अपनी चाल परिवर्तन करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि एक तो भगवान शनिदेव आपके भाग्य के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो या कहीं पर भी आप छोटा मोटा कार्य कर रहे हो, आपको इस दौरान नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, चेंज लेना चाह रहे हैं, तो भी जुलाई अगस्त का महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लकी रहने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। आप समय समय पर धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान देश और विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं। शनिदेव का सीधी चाल में प्रवेश करना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। आप लोगों के लिए 2024 और 2025 अब जो ये 1.5 सालों का समय है, ये किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। आप जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। धन से जुड़ी अगर कोई भी दिक्कतें या परेशानी बनी हुई थी वो तो दूर होगी ही, साथ ही इनकम में बढ़ोतरी होने के भी योग बनेंगे। आप में एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव
बदलाव ले पाएंगे। आपके कार्यों की बाधाएं दूर होगी और हर क्षेत्र में आप सफल बनकर एक अलग ही मान और पहचान बनाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन भगवान शिव जी की आराधना करें। सोमवार के दिन या शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर तिल डालकर जल अर्पण करें, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव जो है ना वो शंकर भगवान के शिष्य माने गए हैं। ऐसे में जो व्यक्ति शिव भगवान की पूजा करते हैं उन पर शनिदेव हमेशा ही ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा आप चाहें तो शनि यंत्र अपने घर में दुकान में ला सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्या चल रही है तो शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने से निवृत्त होने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होगी और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के स्वामी भगवान शनिदेव है। अभी वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे साल 2025 मार्च तक का जो समय है ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी रहने वाला है। एक तो शनिदेव आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं, साथ ही आपकी राशि के स्वामी होने के कारण आप लोगों को समय समय पर अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी के लिए एक से ज्यादा माध्यम से इनकम के स्रोत बनेंगे। भाग्य यानी कि किस्मत का साथ मिलेगा और लंबे समय से पुराना कहीं पर भी अटका हुआ या फंसा हुआ धन है या रुका हुआ बिल है तो आप उस दौरान उस धन की भी प्राप्ति कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में जुटे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्ति हो सकती है। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, दूसरे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस दौरान हालांकि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। बाकी आज से लेकर अगले 2.5 सालों का जो समय है यह मकर राशि वाले लोगों को बम्पर लाभ की प्राप्ति दिलाएगा। परिवार के लोगों में आपका साथ अच्छा रहेगा। आप विदेश में शिक्षा पाने या घूमने फिरने का सपना भी पूरा कर पाएंगे। अगर आप कहीं पर भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई भी आप आर्थिक कार्य करते हैं ना, तो कल से लेकर 2025 तक का जो समय है यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी रहेगा। कर्ज से छुटकारा मिलेगा, धन की बचत होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। बाकी घर, परिवार, समाज और व्यापार सभी क्षेत्रों में आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा। आपको उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन काले उड़द, काले तिल, काला छाता, सरसों का तेल, इनमें से किसी भी एक चीज का आप दान कीजिएगा। ऐसा करने से आप लोगों पर शनिदेव से जुड़ी कोई भी समस्या है, अभी वर्तमान में 7.5 भी चल रही है मकर राशि पर, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, राहत प्राप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।